morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 7, छल का फल। किसी नगर के बाहर कुटिया में एक साधु रहता था। वह दिन में एक ही बार भिक्षा मांगने जाता था, शाम को भी उसी से काम चला लेता था। साधु स्वभाव से अत्यंत सरल, सहज और सहनशील था। शहर के बच्चे उससे प्रेम भी करते थे। कुछ दिनों बाद वह भक्ति गीत गाकर भीख मांगने लगा। उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह स्वभाव से दुष्ट और कुटिल थी। उस साधु को सदा बुरा भला कहती रहती थी। साधु फिर भी नियमित रूप से द्वार पर अलग जगाता था। कभी वह बुढ़िया साधु को कूड़ा दे देती, तो कभी सब्जी और फलों के छिलके। साधु उस पर कभी क्रोध नहीं करता था। एक दिन बुढ़िया ने सोचा, यह साधु प्रतिदिन मुझे परेशान करता है, मैं इसे विष खिलाकर मार देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने देसी घी के 2 बड़े बड़े लड्डू बनाए, उसमें खूब सारा विष मिला दिया। दूसरे दिन जब साधु बुढ़िया के द्वार पर भिक्षा मांगने आया, तो बुढ़िया ने उसे वे दोनों लड्डू दे दिए। साधु को बुढ़िया के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। साधु ने लड्डू अपनी झोली में रख लिए। भोजन खाने के बाद साधु का पेट भर गया। लड्डू बाद में खा लूंगा, यह सोचकर उसने लड्डू रख दिए। रात्रि के समय 2 युवक उस साधु के पास आकर बोले, महाराज, हमें नगर जाना था, लेकिन रात्रि होने के कारण नगर के द्वार बंद हो चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ रुक जाएं। सुबह होने पर अपने घर चले जाएंगे। साधु ने प्रेम पूर्वक दोनों बच्चों को सोने का स्थान दे दिया। एक युवक बोला, भगवान, हमें बड़ी भूख लगी है, यदि खाने के लिए कुछ मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। साधु बोला, बच्चों, उपकार मेरा नहीं बल्कि उस माता का होगा जिसने मुझे ये लड्डू दिए हैं। तुम दोनों एक एक लड्डू खा लो। दोनों युवक एक एक लड्डू खाकर सो गए। सुबह होने पर साधु ने उन्हें जगाया, परंतु वो दोनों मर चुके थे। साधु ने नगर के द्वारपाल को सूचित किया। राजा ने आकर साधु से दोनों युवकों की मौत के विषय के बारे में पूछताछ करी। साधु ने निर्भीकता पूर्वक सारी घटना विस्तार से बता दी। विष के लड्डू देने वाली बुढ़िया को बुलाया गया। राजा ने सारी घटना बुढ़िया को बताई। जब बुढ़िया ने दोनों लड़कों के शव देखे तो वे चिल्ला कर रोने लगी। वे दोनों युवक उसी बुढ़िया के बेटे थे। बुढ़िया ने रोते हुए बताया कि वे लड्डू तो उसने साधु को मारने के लिए बनाए थे। बुढ़िया ने राजा से अपने अपराध के लिए मृत्युदंड की मांग की। राजा बोला, तुम्हारा न्याय व उचित दंड का निर्णय स्वयं साधु महाराज करेंगे। साधु ने कहा, हे माई, तूने जो छल किया था उसका फल तो तुझे मिल ही चुका है। मेरी ओर से तू मुक्त है। बुढ़िया अपनी भूल के लिए जीवन भर तड़पती रही। तो कुल मिलाकर वो जो लड्डू उसने विष से भरे उस साधु को खाने के लिए दिए थे, वो उसके खुद के बेटों के मुंह में चले गए। तो ऐसा होता है बेटा छल का फल। अगर हम किसी के साथ छल करते हैं तो उसका फल हमेशा बुरा होता है। ठीक है, सामने वाले को नहीं पता आप उसके साथ क्या छल कर रहे हो, ठीक है, क्या हेर फेर कर रहे हो, पर भगवान सब देखते हैं और वो उसका फल आपको जरूर देते हैं। तो उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। तो इसलिए हमें कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।